हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जय माता दी। मैं निर्मला यादव फ्रॉम मध्य प्रदेश से इस चैनल पे आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो। तो आज के ब्लॉग में बताने जा रही हूँ मैं कि हमारे 2 कुत्तों का खर्चा कितना आता है महीने का। तो ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। क्या सर ठान लो। तो और हमारे यहाँ वार्ड मेंबर के वोट भी होने जा रहे हैं, तो वो अभी आज यहाँ आए हुए थे वोट मांगने के लिए, तो मैं उनको भी दिखा रही हूँ। एरू आया उस पागल कुत्ता भाई किन्ने बोले ऊपर जाने जो पागल हो जे आया करो कि नहीं। इतना खराब एरू है ना, वो कहाँ पहुंच चुका है देखो ऊपर जाता था कभी। उसको पता नहीं क्या हुआ आज, भाग के चला गया ऊपर। जल्दी आने नीचे। और इस भगवान ने हर रोज का सिस्टम पकड़ लिया हुआ है। तो बारिश का है, तो देखो कैसा मौसम हो चुका है। अभी सुबह तो धूप लगी होती है, इतनी अच्छी धूप लगी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बारिश नहीं होगी। तो शाम के टाइम में एकदम अचानक ऐसे खराब हो जाता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत सारा अंधेरा छा गया था, तो अभी थोड़ा साफ हो गया है मौसम अभी। और देखो एरू कहाँ पहुंच चुका है ऊपर। उनको क्या आदत पड़ चुकी है अब जाने की। जा रही है तनु, जा रही है वहां से घास लेके, दोस्तों की बेटी। वो देखो एरू और कालू कैसे कर रहे हैं घूम। और देखो एरू एरू और एरू और कालू को मैं अब नहला के फ्री हो चुकी हूँ। तो एरू बैठ चुका है सिया की गोद में। उसको ऐसी आदत है कि जब तक वो नहा के आता है तो उसको परने से साफ करना पड़ता है, तब वो गोद में जाके बैठता है। और कालू तो ऐसे ही खुद झाड़ लेता है अपना पानी मार के। और कालू जर रहा है कि एरू सिया की गोद में बैठा हुआ है, तो उसको जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखो देखो अब तन्नू जा रही है वहाँ से घास लेके, तो कैसे कर रहा है और क्या मज़े लगे उसके गोद में बैठने के। तो अब ठंड भी लगी हुई ना के जो आया हुआ है, तो गोद में बैठते हैं। एरू एरू बच्चू इधर देखो, एरू इधर देखो। आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को कि हमारे 2 कुत्तों का खर्चा कितना आता है महीने का। तो बताती हूँ मैं आप लोगों को। इस दवाई लगाओ पहले। तो दवाइयों की बात तो अलग है, दवाइयाँ तो चलो हर रोज नहीं आती है, तो वो दवाई अभी इंजेक्शन वगैरह भी लगाने पड़ते हैं उनको। तो इनका मैं मंथ का खर्चा बताती हूँ आप लोगों को। दवाइयाँ तो चलो कभी कभार लगती है, इनको दवाइयाँ लगती है रोज, दवाइयों को छोड़ के बताती हूँ मैं। तो रोज 10 रुपये का एक पैकेट तो बिस्किट का आता है इन दोनों को। तो एरू तो सब कुछ खा लेता है, पर हमारा कालू है जो वो कुछ भी नहीं खाता है बिस्कुट के अलावा। खाना खाता है और बिस्कुट खाता है, और एरू तो सब कुछ खा लेता है। एरू तो चलो कभी कभार होता है यहाँ, पर बाम प्रिया के पास होता था तब भी वहाँ भी खाता है। तो 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट तो उनको हर रोज़ आना है, सुबह शाम उनको बिस्किट देते हैं। तो वो हो गए 300 रुपये, तो वो हो गया 30 दिन का। और उसके बाद हर रोज़ नहलाना, और 2 शैम्पू कालू को लगता है और 1 शैम्पू एरू को लगता है। तो 3 शैम्पू 60 रुपये। तो उनका कभी सर्दियों में तो हर रोज़ नहीं नहलाती मैं, और गर्मियों में हर रोज़ नहलाती हूँ। और अगर टाइम न लगे, अगर अब आजकल काम पड़ा है गेहूँ का, तो 3 दिन तो नहलाना है। और 3 शैम्पू हर रोज़ के आने हैं। तो महीने के 90 शैम्पू, चलो 85 शैम्पू 60 शैम्पू रखो, कभी तीसरे दिन भी नहलाते हैं इनको। तो फिर उसके बाद वो चाचड़ का साबुन होता है, लग भी चाचड़ न पड़े इनको, तो 150 रुपये का वो साबुन आता है। तो महीने के 2 साबुन वो लग जाते हैं। तो और खाने पीने का तो वो तो लग है, वो तो चलो हम खुद को भी बनाते हैं तो उनको भी खिला देते हैं।
तो इतना खर्चा आता है उनको। मैं दिखाती हूँ उसका साबुन और बिस्कुट वगैरह दिखाती हूँ। ट्यूब वगैरह वो तो अलग सामान है, पर साल का 6-7 हज़ार 8 हज़ार तो लग ही जाता होगा मैक्सिमम। दवाइयाँ तो जब भी आती है, जब बीमार होती तब आती है, ज़्यादा ऐसे नहीं आती है। और एरू है उसको तो ऐसे फीसे फीसे होती रहती है, उसको तो ट्यूब हर वक्त रखनी पड़ती है, उसको कभी भी हो जाती है, उसको एलर्जी टाइप हो जाता है वो। तो ये है इनका वो चाचड़ा वाला साबुन, तो इनको ये साबुन लगाते हैं। मैंने सर्दियों में नहीं लगाती मैं इनको साबुन, सर्दियों में नहीं पड़ते चाचड़ा, और गर्मियों में पड़े तो है नहीं उनको, पर ऐसे लगा देती हूँ मैं, क्या पता लग चलता है चाचड़ा पड़ने का, तो इसको लगा देती हूँ मैं। कभी मैं तीसरे चौथे, रोज नहीं लगाती मैं इसको, तीसरे चौथे दिन लगा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो 2 साबुन 2 कुत्तों को लग ही जाते हैं तो मैंने के। तो और ये शैम्पू सनसिल्क शैम्पू उनको कोई भी लगा देती हूँ जो हम खुद को यूज करते हैं, वो शैम्पू अब उनको वो लगा देती हूँ मैं। अभी सनसिल्क हम तो क्लिनिक प्लस लगाते हैं, पर उनको सनसिल्क लाए हैं। और कुत्ते वाला जो उनका शैम्पू मैं पहले उनका खुद का कुत्तों वाला ही शैम्पू रखती थी मैं कालू को, जब कालू था, तो वो भी अब महंगा आता है, तो मैंने सोचा चलो जिस शैम्पू से हम नहाते हैं उससे नहला देते हैं उनको। तो इतना खर्चा है हमारे दोनों कुत्तों का। एरू को वो ट्यूब है वो लगानी है, पता नहीं कहाँ रखी है मैंने। तो ये वाली ट्यूब है एरू को, वो फेंसियो वाली ट्यूब, तो उसको पानी का बदलाव होता होगा शायद। यहाँ से जब प्रिय के पास जाता है तो तब भी होता है, प्रिय के पास से यहाँ आता है तब भी उसको वो फेंसी हो जाती है, तो उसके लिए वो ट्यूब रखी होती है। कालू को कुछ नहीं होता है, कालू तो पिछले साल 2 साल पहले वो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था, अब 2 साल से ठीक है वो, 1.5 साल से। तो ले लगा नहीं मैं ना तू नंदी जा चाहे क्या ले लगा, पकड़ फोन पकड़। तो मैं ऐसे कालू को एरू को गोद में नहीं उठाती, मुझे अच्छा लगता गोद में उठाना, पर मैं इसको ट्यूब लगानी है, उसको ट्यूब इसकी खींचियों में, तो तब बिठा रही हूँ मैं इसको तब बिठा रही हूँ मैं इसको, अपनी गोद में बिठाना पड़ रहा है। 1 मिनट ज्यादा नहीं है, तो नहीं है पैर 2-3 नहीं है, आगे भी है। तो मैं लगा रही हूँ इसको खींचियों में। देखो ट्यूब उठा लेना यहाँ से, गंदा है तू। तो नहीं सोचते मेरे को खाने के लिए, खाने का लालची तो अच्छा है ना। तो तुझे रोड़ी नहीं है मेरी, जबरदस्ती भी खेल दिया हूँ, अच्छी भी आगे देख लो दो ना, ये नहीं खाने की चीज, बस कुछ भी दो उसको गोबर दो, टट्टी दो, खा लेता जाली रख रुआ कुछ। कालू है हमारा, कुछ भी नहीं खाता है, अच्छा कालू है, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे घूमने के लिए छोड़ते हैं तो भाग जाता है कालू। एरू नहीं भागता, एरू को खुला रखे तब भी वो हमारे साथ साथ ही रहता है, ऐसे जाता नहीं है कहीं। और दोनों को ऐसी आदत है, कोई आए मेहमान आए या कोई आए, जब तक वो गए तब तक भौंकते चुप नहीं होते हैं। एरू को भी ऐसी आदत पड़ चुकी है। ध्रुव घास हट जाते जंगा बस।
तो हमारे यहाँ ना वार्ड मेंबर के वोट लगे हुए हैं 2 तारीख को। तो पहले हमारे यहाँ थे वार्ड मेंबर बेचारे। तो फिर उनकी वार्ड मेंबर बनने के बाद कुछ महीने बाद उनकी जॉब लग गई थी। वो रिटायर फौजी थे। तो फिर उसकी उनकी जॉब लग चुकी थी और कुछ दिन उन्होंने जॉब की, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, अटैक पड़ा था उनको। तो फिर 5-6 महीनों से हमारे यहाँ कोई वार्ड मेंबर नहीं था। तो अभी वार्ड मेंबर के वोट हो रहे हैं। तो हमने तो बोला था उनको कि कोई एक आपस की सहमति से कोई एक खड़ा हो जाए और एक वोट डालने की जरूरत नहीं है। तो दोनों मान नहीं रहे हैं। तो अभी वोट होने जा रहे हैं। एक लेडीज खड़ी हुई है और एक जेंट्स खड़ा हुआ है। तो हमारे लिए तो दोनों ही एक समान है। अब हमें तो मुश्किल हो जाता है कि किसको वोट दे किसको ना दे। एक पड़ोसी है हमारा, एक थोड़े दूर जैसे है, बाहर तो हमारा एक ही है। तो फिर इसलिए मैं तो सोच रही हूँ, मैं हमारे चलो हमारे तो 4 वोट है। प्रिया तो चलो क्वार्टर में वहाँ है कुल्लू में ही। तो वो तो नहीं आएगी वोट देने के लिए। और सी अभी बीमार है, शायद उसका जाएगी वोट देने या नहीं जाएगी। तो मैं बोल रही हूँ मैं एक वोट एक को दे देना, दूसरा वोट दूसरों को दे देना, किसी की कोई नाराजगी ना रहे, नाराज ना रहे कोई किसी की। तो अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे लिए तो दोनों एक समान है। हमारे लिए एक को चुनना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो एक वोट एक को डाल देंगे, दूसरा दूसरे को डाल देंगे। और अगर सी गई वोट डालने के लिए तो नहीं गई वो कॉलेज, तो उसकी मर्जी है, वो जिसको वोट देना चाहे। फिर अपनी अपनी किस्मत है उन दोनों की, कौन जो जिनकी किस्मत में लिखा होगा मेंबर बनना वो बन जाएगा। वार्ड मेंबर ये कोई बड़ी पोजीशन तो है नहीं कि बड़ी पोजीशन है। वार्ड मेंबर के लिए तो खड़े हुए हैं। तो ये कारण है। वैसे बाल देखो कैसे हो चुके हैं। चक्के सुबड़िया मैं जाऊं गालियां थोड़ा जगह नहीं इधर मैं क्या पाना फिर इतने मसूड़ियों पर इतना पोटा का भरना चाहिए। क्या करना है भाई, चल चल उठाना कुर्सियों को, बहुत सारी हवा लगी हुई है। जल्दी 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 अंदर रख दे इनको। अब पिछने भी लाने के लिए आटा थोड़ा सारा। अरे बाबा कर दे फोन। चार्जिंग ला उसको। क्या किया वो उसका चार्जिंग का पूरा दिन। अब देखो मेरे बाल भी कैसे उड़ा दिए हुए। रुको खुद को देखो क्या डर रहा है हवा से भी। ऐसा खस्म खाना ना है। घास का पुल्ला बार बार उठा रहा था 2-3 बार मेरा घास का पुल्ला ले आ रहा था। मैं घास कट रही थी दराट से, तो बार बार ले आ रहा था उठा के उसको बाहर से। और उसको कालू ऐसा कभी नहीं करता कि मैं घास का पुल्ला ले आया। इतना सपटिंग है नहीं, इतना बड़ा पुल्ला ले आया घास का उठा के। और नीचे भी देखो क्यारी में घास फेंका हुआ है। क्यों दांदे तो क्या हुआ, एरू भी ऐसा ही है। दांदे देने लायक ही है एरू भी। एरू भी गटे घर का नहीं है। तो तू क्यों जा रही है इसके पास? तुझे कौन बोल रहा है इसके पास जाने के लिए? मना कर रही हूँ मैं, मत जाओ मत जाओ। तो फिर जबरदस्ती जा रही है इसके पास। कालू जलता है, मैं तेरे से बात नहीं करते तब जलता है, तब मना करता है। तो आज का ब्लॉग ना मैं यही समाप्त कर देती हूँ। मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। आप लोग देखते हो, लोग देखते हैं, आगे तक पहुँचते तो है नहीं। तो मैं इसलिए मैं छोटा सा ही ब्लॉग रख रही हूँ। छोटा तो है नहीं, 12 मिनट का है। और मेरी सांसें जा रही है, इतने जोर की हवा रही है, मुझसे सांस तक नहीं ले जा रही है। देखो बहुत बुरा हाल है। दरवाजे करते नीचे बंद कर लाइट मार टॉयलेट के। हमारा बाथरूम और टॉयलेट है, दरवाजे करते बंद हो रहा है। तुम्हारा टॉयलेट है, दरवाजे करते बंद। ओहो। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? तो रही फिर बाय बाय। कमेंट कोई करता नहीं है, लाइक भी कम ही लोग करते हैं और देखते भी कम ही लोग हैं। चलो फिर बाय बाय।